एक अगर लाइन खींची जाए जिसमें अच्छे लोग यानी पुलिस वो भी गलत हो सकती है और जो क्रिमिनल हैं वो भी इनोसेंट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब हालांकि मैं वर्ल्ड सिनेमा देखती तो मुझे उसमें फॉरेन फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सुनाई दिया, पर कहानी को आगे ले जा रहा है। मूवी में वो जो ऋतिक ने मेहनत दी है ना, वो हिंदी बोलने का वो एक्सेंट, लखनऊ की शूटिंग एंड नवाब की जायका मार गया है। फिर मेरा हिंदी सिनेमा है, प्यार प्यार तो प्यार ही रहेगा, इसके ऊपर कहाँ जाएगा। इस फिल्म को स्टार देके उसे कमतर नहीं आंकना है मेरे को। आउट ऑफ 5 मेरा पास चले तो 5 दूं, लेकिन 4 स्टार। मैं चूज़ नहीं कर पाऊंगी, मेरी आंखें दो है ना, उसी तरह उनके परफॉर्मेंस इक्वली पैरेलल, दोनों को इक्वल वजन दिया गया है, इक्वल फुटेज दिया गया है। ऋतिक रोशन माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, ऑल अबाउट ऋतिक रोशन। सैफ अली इज गुड बट ऋतिक रोशन इज माइंड ब्लोइंग यार। मतलब बीजीएम, स्टोरी और वो विक्रम बेताल का कॉन्सेप्ट, एक कहानी जब ख़त्म होती है तो दूसरी कहानी चालू होती है और वो उतनी ही इंगेजिंग होती है। जो राइटअप है ना वो भी इतना माइंड ब्लोइंग। ऑडियंस को शुरू से ही वो जो हर एक कहानी में जो सस्पेंस है ना, वो जो क्यूरियोसिटी है कि अब क्या होगा, इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने फिल्म के अंदर डाला है ना। विक्रम, जब हम विक्रम बेताल की बात करते हैं, बहुत पुराना शो था कि तू बोला और मैं चला, तो वो उसको जाने ही नहीं देता है। बहुत इंटरेस्टिंग यार। कॉम्बिनेशन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल अप टू द मार्क हैं, लेकिन फिर भी ऋतिक का प्रेजेंस माइंड ब्लोइंग है यार, मज़ा आ गया। आउट ऑफ 5 यार, इस फिल्म को स्टार देके उसे कमतर नहीं आंकना है मेरे को। आउट ऑफ 5 मेरा पास चले तो 5 दूं, लेकिन 4 स्टार। थैंक यू। फिल्म बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया क्यों है? क्योंकि ये फिल्म साउथ इंडियन लैंग्वेज में, जिसका ये हिंदी रीमेक है, और हिंदी रीमेक जो है ना, वो ऑडियंस का टेम्परामेंट, ऑडियंस का पसंद ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके लिए फ़िल्म बहुत बढ़िया बनी, मैं कहूँगी मेरे हिसाब से। एक्टर का परफॉर्मेंस, ऋतिक और सैफ की जुगलबंदी बढ़िया है। मैं चूज़ नहीं कर पाऊंगी, मेरी आंखें दो है ना, उसी तरह उनके परफॉर्मेंस इक्वली पैरेलल, दोनों को इक्वल वजन दिया गया है, इक्वल फुटेज दिया गया है, और दोनों इक्वल आपको मतलब लुभाते हैं स्क्रीन पे। भारी नहीं है मेरे ख्याल से, स्क्रिप्ट है ना बहुत भारी है। और आपको बता दूं कि पार्ट 2 आने वाला है, शायद उसमें कुछ रिजोल्यूशन लिख लें, लेकिन यहाँ पर सैफ और ऋतिक को बहुत इक्वल प्लेटफॉर्म मिला है। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है दोनों में। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने एक फिल्म भी काफ़ी साल पहले की थी साथ में, तो उनका बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है और कोई किसी पे हावी नहीं होता। पर्दे पे देखते, एक बार तू कर एक बार मैं करता हूँ, तो इक्वेशन बहुत घुला मिला लगा मुझे तो। सॉरी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब हालांकि मैं वर्ल्ड सिनेमा देखती तो मुझे उसमें फॉरेन फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सुनाई दिया, पर कहानी को आगे ले जा रहा है। मूवी का सबसे बेस्ट सीन या बेस्ट पार्ट जो आप विदाउट स्पॉइलर दिए बताना चाहेंगे? बेस्ट पार्ट ये है कि फिल्म में 3 कहानी बताती है, तीनों कहानी आपको फ्लैशबैक में लेके जाती। हालांकि अगर इस फिल्मी इतिहास आप कहें तो उसमें फ्लैशबैक फिल्म का जो नरेशन वो तोड़ता है, पर यहाँ पर बहुत अच्छी तरह इंग्रेडिएंट मिला के फ्लैशबैक डाला गया है। तीनों कहानियाँ इक्वली पैरेलल है, जो आपको पता नहीं लगने देती कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और ये बहुत बेस्ट पार्ट है मेरे ख्याल से। राइटर और का बहुत उसमें क्रेडिट है जी। सॉन्ग्स की बात करें, सॉन्ग में आपको कौन सा सॉन्ग ज़्यादा अच्छा? सॉन्ग याद नहीं रहते, हालांकि बैकग्राउंड स्कोर जो है रा 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 वो एक ही याद रहता है। आउट ऑफ 5 कितना रेट करेंगे? मैं 3.5 दूंगी उसको। मैम आपने देखी विक्रम? हाँ, मुझे बहुत डिफरेंट लगी। और जैसा कि जब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो मैंने इसमें सैफ से लेकर पुष्कर गायत्री दोनों से पूछा था कि जो एनकाउंटर है जिस पर कोई सवाल उठा नहीं रहा था उस समय, मैंने कहा इसमें एनकाउंटर के बारे में जो चीज़ कहा गया है, रियल लाइफ में भी ऐसे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए हैं, इवन यहाँ के अपने मुंबई की बात करें तो दया नाइक हो चाहे प्रदीप शर्मा हो, इनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं कि इनका कुछ कनेक्शन रहा है। तो उसको आप कितना सही या गलत मानते हैं?
तो उन्होंने कहा कि आप वो फिल्म में देखिए, और फिल्म में उन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया है कि एक अगर लाइन खींची जाए जिसमें अच्छे लोग यानी पुलिस वो भी गलत हो सकती है और जो क्रिमिनल हैं वो भी इनोसेंट हो सकते हैं। तो फिल्म की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत बड़ी इसकी खूबी है और बहुत बढ़िया फिल्म है। और साथ में एक्टिंग तो उफ, सबने कमाल की एक्टिंग की है। राधिका आप्टे का रोल थोड़ा कम था, लेकिन उन्होंने जितना उनको स्पेस मिला उसमें उन्होंने कमाल किया। बहुत अच्छी। ऋतिक तो बिल्कुल अलग ही अवतार में है। ऐसा लगता है जैसे सुपर 30 का नशा उनका उतरा नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बिहार की भाषा थी, इस यूपी की भाषा है, तो मिलती जुलती सी लगी। और एक्टिंग तो खैर उनकी कमाल की होती है। सैफ ने बहुत अच्छी की है, बहुत संतुलित किया है अभिनय को, बहुत ग्लोरीफाई करने का वो अब खुद को और हीरो बनने की कोशिश नहीं की। एक जो ईमानदार जो भी होता है उसको दिखाना। बीजीएम की बात करें तो बीजीएम कैसा? बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा था। इवन फाइट के जो सीक्वेंसेस थे वो भी बहुत अच्छे थे, रियलिस्टिक थे। और ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, आज के यूथ को पसंद आएगी और उनको कुछ दिमाग में जहन में उतारेगी भी कि क्या होता है। अगर बेस्ट सीन मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन सा होगा आपके हिसाब से? बहुत सारे इसमें सीन्स हैं, पर जहाँ वो बोलता है अपने भाई के लिए बोलता है उसको कि उसको किसने मारा, वो बहुत अच्छा था। आउट ऑफ 5 कितना रेट है? मैं इसको 3.5 से 4 के बीच में कहीं दूँ, 1 स्टार आपने कम किया इसलिए क्योंकि मेरे को कहीं कहीं फिल्म स्लो लगी और लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो नॉर्मल पब्लिक है, जो मसाला पब्लिक है, वो उतने अच्छे से उनकी बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन उनका जो पहनावा और उसका वो सब चीज़ें वो बहुत अच्छा है। मूवी जो ये ऑलरेडी साउथ लैंग्वेज में बनी हुई है तो अब हिंदी में इसको ला रहे हैं, क्या लगता है ऑडियंस पर ये मूवी कुछ कमाल कर? देखिए, मैंने तो वो फिल्म नहीं देखी है। डेलिबरेटली जब मुझे पता चला ये हिंदी में बन रही तो मैंने और नहीं देखी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कंपेयर करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने फ्रेम टू फ्रेम तो नहीं किया होगा, मैं उसकी नहीं बात करती हूँ, लेकिन ये फिल्म अपने आप में स्ट्रॉन्ग थी। थैंक यू। तो आपने लिखी विक्रम वेदा, तो कैसी लगी आप लोग? बहुत अच्छी, जायका आ गया, धड़कन ऐसे एज एन फिल्म मेकर नो हार्ड वर्किंग है, एक्शन है, इट्स अ फैमिली, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर ऋतिक एंड सैफ एज वेल, एंड आई थिंक बॉलीवुड इज कमिंग बैक, माई हिंदी सिनेमा इज कमिंग बैक। आपने कहा जायका आ गया, तो लग रहा है कि मूवी में ज़्यादा मसाला है। मूवी में वो जो ऋतिक ने मेहनत दी है ना, वो हिंदी बोलने का वो एक्सेंट, लखनऊ की शूटिंग एंड नवाब की जायका मार गया है। फिर मेरा हिंदी सिनेमा है, प्यार प्यार तो प्यार ही रहेगा, इसके ऊपर कहाँ जाएगा। सैफ सर की अगर बात करें तो उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा इन फ्रंट ऑफ जब तक मैंने देखे उनके एक्शन सीन्स एंड डायलॉग से, आई लाइक ऋतिक का परफॉर्मेंस बेस्ट एंड बेस्ट, सैफ इज अल्टीमेट ऑन दिस, दोनों भी है सेम पेज पे, बट ऋतिक इज ऋतिक, कैन कंपेयर एप्पल टू एप्पल एंड एप्पल टू पोटैटो, दैट्स रियलिटी, कम ऑन। और सही बात है तो हीरोइन राधिका आप्टे की ओह शी इज़ अल्टीमेट बाबा, वर्सटाइल पर्सनालिटी है उनकी, तो कंपेयर कहाँ हो सकती है। लाइक नवाब पोटैटो हर चीज़ में लगते हैं भाई, यू क्राइड सो, यू लव सो, हैश हैश पोटैटो हर सब्जी में जाते हैं ना। तो राधिका आप्टे पनीर है, राधिका आप्टे जहाँ खड़ी है वो पिक्चर हिट ही हिट है, उसका सीन देखने के लिए बेताब रहते हैं लोग, चल जाएगी, वसूल है। मूवी का बेस्ट सीन अगर आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से बिना स्पॉइलर 1-to-1 जेल में जब सामने बैठते हैं और वो बोलता है ख़त्म करना चाहिए, क्या ख़त्म करे, और ऋतिक बोलता है करने वाले को ख़त्म करोगे या करवाने वाले को, दैट इज़ व्हाट आई लाइक। और बीजीएम की बात करें तो कैसा लगा? अजय जी आप बताइए। बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा था, बहुत मेहनत दी गई है। ऋतिक ने भी बहुत मेहनत की, बहुत सालों के बाद इतनी अच्छी फिल्में देखने मिली। अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी टेंशन में थी, लेकिन ये मूवी देखने के बाद
लगता है कि कुछ नया है, समथिंग न्यू है, और लोगों को जो चाहिए वो मिला है। और सेफ का भी काम अल्टीमेट है, लेकिन ऋतिक के सामने नहीं। आराधिका आप्टे तो एक्सेलेंट है हमेशा की। Well, she's a versatile personality. See, Saif is Diggaj. Ritik has a mighty performance. Mighty star है. Ultimate है. आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? 3. सर आप मैं 5 में से 5। आपने 2 मार्क्स कम किया तो क्या इम्प्रूवमेंट? मैं एज एन बीइंग अ यंगेस्ट फिल्म मेकर और बीइंग अ डायरेक्टर, जो फिल्म का बजट है वो फिल्म का मल्टीप्लाई बॉक्स ऑफिस निकालने के लिए आई ट्राई लाइक ये से दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई लाइक दिस थिंग। बहुत सारी ऑडियंस है, मल्टीपल ऑडियंस है जिसको शायद ये आए वो ना आए, बट कैप्चर करने के लिए फाइट 3 इज़ गुड, वेरी गुड इनफ नो। तो टाइम लगेगा, इतनी बड़े बजट की फिल्म है तो। बहुत बड़े बजट की मूवी है, कमर्शियल लेवल के लिए मैंने 3 बोला, वरना तो 5 to 5 दे सकते हैं। Being honest, I said 3. चलो, थैंक यू।